तो देखो जा जाओ, सुनो, देखिए आइए यहाँ से, देखो तो क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। देखिए, अच्छा कौन सा अक्षर बोला है, कौन सा अक्षर बोला है जी? पता नहीं, वाई अक्षर, कौन सा अक्षर बोला है? देखो यहाँ पर, सुनो, लड़की ना सुधरेगी, तुम लोग कहो तुम ना सुधरेंगे, चुप रहो ना, बोल रहे हो। देखो सुनो, देखो देखो सुनो, पहले बिंदु जो यहाँ हल देखो, देखो बिंदु या देखो दिया हो, कितना दिया है? 5, कितना दिया हुआ है? 6। तो बी कितना दिया है बताओ? -1, -6। अच्छा देखो तो सुनो, देखिए बिंदु आपका ए है, ये क्या आपका क्या है? बिंदु क्या है? ए है। देखो ए का कितना नियामक है? 5, -6 है। बी का -1 कितना, माइनस कितना है? 4। अच्छा देखो तो वाई, देखो क्वेश्चन क्या है ना कि बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष से, कौन सा अक्ष से? y अक्ष से वह अनुपात, y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित करती है? और इस प्रतिच्छेद बिंदु, जो प्रतिच्छेद बिंदु करा y अक्ष पे, उस बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए अब बताइए तो y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, y होता है। तो सुनो, एक बिंदु लेंगे, यहाँ पे सी लेंगे, y अक्ष ने बोला क्या? 0, क्या होगा? 0, y। आप ध्यान लगाओ, देखो ये x1 कितना होगा? 5, y1 कितना होगा बताइए? -6, x2 कितना होगा? -1, y2 कितना होगा? लिखेंगे कि y अक्ष पे, ऐसा समझो, y अक्ष पे, y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है ना? क्या होता है? 0, y होता है। एवं के अनुपात 1 के अनुपात में, किसमें? के अनुपात 1 के अनुपात में क्या करेगा? विभाजित करेगा। किसमें? y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है, इसीलिए क्या वह के अनुपात 1 के क्या करेगा? विभाजित करेगा। अब देखो, अब यहाँ से लगाएंगे फार्मूला, एगो x बराबर, जब के वाला होगा ना, के अनुपात 1 वाला नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पर देखो इससे दो तरीका बनाने का, एक इसमें है, एक विभाजन सूत्र से, दोनों तरीका से बनाने का फार्मूला है। देखो हम बताते हैं दोनों विधि से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी विधि सही है, एक और विधि है जो विभाजन सूत्र से, तो वो भी विधि सही होगा, ठीक है। तो वो भी बनाएंगे तो वो भी सही होगा, ये भी बनाया जाता है, जैसे दोनों बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा यार, समझिए। नहीं बैठो, हम यहाँ पर तो क्या लिखे हैं समझो, यहाँ पे क्या लिखे हैं कि y अक्ष पर बिंदु का क्या निर्देशांक 0, y होता है, इसलिए क्या के अनुपात 1 के अनुपात में। आप x बराबर तो k वाला, तो k x2 प्लस x1 बटा क्या बोलो? ये +1। चलो अब समझो बुआ, देखो सुनो, देखो ये आपका x है, क्या आपका क्या है? y है। ए लड़का है, x से क्या हो गया? y। देखो x का मान कितना है बताओ तो?
जीरो है ना, यहाँ पे x का मान जीरो लिख लेंगे। अच्छा के लिखेंगे गुना, कितना x2 का मान है, -1 लिखेंगे, ये -1 है, अब प्लस x1 मान कितना है 5, के +1 जस के 10। यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं, इधर आ जाओ, अब इधर आइए ना, हल्ला क्या कर रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, समझो, ये जीरो लिखेंगे बराबर। अच्छा के में -1 से गुना कितना होगा, ए लड़का, के में -1 कितना होगा, माइनस के होगा, प्लस कितना 5, कितना के +1 जस के 10। कोई दिक्कत यहाँ से। अच्छा यहाँ से हम बटा वाले क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तब यहाँ पर माइनस के बचेगा, अब प्लस क्या बचेगा 5, क्या हो जाएगा 0, इधर आ जाइए, यहाँ लिखिए, इसलिए माइनस के बराबर। अच्छा ये प्लस में है, इधर 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 आके काट देंगे, कितना के क्या मान आ गया 5। अच्छा देखो होता है, यहाँ लिखो अनुपात क्या है, अनुपात क्या माने हैं, अनुपात जो माने हैं किसमें, के अनुपात 1 के अनुपात में ना बोला है, कितना के का मान आया है 5:1, तो आपको 1 अनुपात निकल गया। अच्छा तो ये एक सेकंड में निकालने फार्मूला, आप क्या लगाएंगे y का, तो y का क्या था फार्मूला बताइए, KY2 + Y1, के प्लस क्या होता है 1 होता है, तो y का मान देले है नहीं, तो y का मान जस्ट के 10 तो के। अच्छा तो आप के का मान निकाल चुके हैं ना, कितना के का मान निकाल चुके हैं 5, तो के का यहाँ पर 5 लिख सकते हैं गुना, और कितना y2 का मान होता है, तो y2 का मान -4 है, अब y1 कितना है, तो -6 लिख लेंगे, नीचे आइए, कितना 5 + 1 बोले तो 5 चौक कितना हो जाएगा, प्लस माइनस मान 6 एकदम 6, 5 आए तो 6, -26 हो जाएगा, 6 काटिए, -13/3, y का मान निकाल दिया। तो कौन सा अक्ष पर था, y अक्ष पर ना पूछा, तो यहाँ लिखेंगे तो y अक्ष पर, y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक समझिएगा, तो y अक्ष पे बिंदु का निर्देशांक कितना था 0, y, तो देखो 0, y लिख लेंगे। चलो तो 0 जस के 10, कितना y का मान लाए हैं -13/3, जो कि आंसर हो। देखो बुआ आपको ए भी विधि सही है, अगर इसको बनाते विभाजन सूत्र तो वो भी पर आपका इतना ही आंसर आएगा। दो तरीका बनाने का, एक विभाजन सूत्र से है तो उसको एक्स वाई होगा, तो उसमें जैसे यहाँ के अनुपात बनना, वहां पर m1 अनुपात m2 का मान निकले कितना 5:1 निकलेगा, और फिर होगा y पर बैठा के इससे हल कर लेना था। हाँ y मान लेंगे और जो भी सही होगा तो उसमें भी बना सकते हैं, ये भी पर बना सकते हैं, ये नहीं मतलब करना है कि जैसे ऐसे नहीं, वो अनुपात अलग था, 2:3 में दिले था, तो सम के भाई का अलग क्वेश्चन अलग था, ये दो क्वेश्चन किस अनुपात, जहाँ तो y अक्ष से पूछ दे, x अक्ष से पूछ दे, तो इस तरीके से बनाना है। देखो आप देखो 10वां, सुनो ये क्वेश्चन बुआ काफी इम्पोर्टेंट है, समझना कैसे होता है। इसे कह रहा है कि यदि बिंदु ए 6,1, बिंदु बी 8,2, बिंदु सी 9,4 और बिंदु डी 3,3 एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष इसी क्रम में है, तो y का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन से कहेगा कि p का मान ज्ञात करो, y का मान क्या ज्ञात, जिसका समांतर चतुर्भुज शीर्ष दिया हुआ रहेगा। समझना कैसे बनेगा, देखो देखो ये आपको होता है समांतर चतुर्भुज, ऐसे ना होता लगभग, जैसे मान लो कि आपका ए है, कितना ए का है 6,1, ये आपका बी, कितना बी का मान है 8,2, ये होता है सी कितना है 9,4,
4 तो होता है डी। कितना है P, 3 है ना, दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज का शीर्ष, शीर्ष का तो देखो यहाँ से तो समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण मिलाएंगे ना, विकर्ण क्या ए से सी ना मिलेगा, ए से क्या मिलेगा सी मिलेगा, और बी से क्या मिलेगा डी मिलेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से विकर्ण एसी की दूरी एसी के मत यहाँ जो अच्छा जो मिला ना तो क्या मान लेंगे, हम क्या मान लेंगे एम, यानी इसी का हमको जो मिलान जहाँ पर विकर्ण मिला उससे बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। जैसे मान लो कि बीडी का बीडी दूरी हुआ, इसका ये मध्य बिंदु न हुआ, तो यहाँ विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे, यहाँ से विकर्ण एसी का मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। अब लिखेंगे ऐसे कि माना कि ए बी सी डी, ए कितना है ए 6,1, बी कितना है 8,2, सी कितना है 9,4, डी कितना है P, 3। ये सब क्या समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज का जैसे हम बता देते हैं शीर्ष है, लिख लेते थोड़ा सा, शीर्ष है जिसका विकर्ण परस्पर बिंदु किस पे, परस्पर बिंदु एम पर ना। और यहाँ पर लिखेंगे ओ, तो क्या यहाँ पर ओ लिखना पड़ेगा, ओ मान क्या लिखेंगे ओ, परस्पर बिंदु एम पर क्या करते हैं, एम पर प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे इसीलिए विकर्ण एसी का मध्य बिंदु। अच्छा मध्य बिंदु क्यों लिखे हैं, विकर्ण एसी यही ना हुआ, बिंदु सी क्या है, तीसरा मध्य बिंदु एम है ना हुआ, इसी विकर्ण एसी का मध्य बिंदु जो बिंदु एम है हम उसी का निर्देशांक ज्ञात करना। तो विकर्ण एसी का मध्य बिंदु का सूत्र बराबर का विकर्ण बीडी, क्या बीडी का मध्य बिंदु चलिए बिंदु का सूत्र है, सूत्र आप क्या करेंगे, तो देखो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का सूत्र लिखवाए होंगे x बराबर x1 प्लस x2/2 और तो y/2 बता 2। तो हम क्या करेंगे, हम बारी वर्ष नहीं निकालेंगे, दोनों को एक साथ करके निकाल लेंगे, बारी वही काम होगा। तो लिखेंगे एसी ने बोला एसी का मध्य बिंदु तो होता है क्या x1 प्लस x2 बटे क्या होता है ना मध्य बिंदु सूत्र होता है। अब कॉमा क्या y1 प्लस y2 बटे कितना जाएगा यहाँ पर तो अब बराबर दे दो, यहाँ से विकर्ण का बीडी का तो क्या x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस कितना जाएगा। अब देखो बुआ समझना थोड़ा सा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी समझना, हंसने वाला का हंसने दो है क्या आखिर विकर्णे का नहीं मध्य बिंदु से एम हुआ तो विकर्णे का मध्य बिंदु को निकालेंगे फार्मूला। ई कहाँ है, एसी लिखल है, विकर्ण एसी का मध्य बिंदु निकाल तो लगाएंगे। तो देखो विकर्ण जो एसी हुआ ना, एसी का मध्य बिंदु कौन हुआ जी, एसी का मध्य बिंदु तो इसी एम का मध्य बिंदु जो एम हुआ ना, तो मध्य एम किसका है एसी का है, तो हमको एसी वीडियो को तो निकालते हैं ना, एसी का एम है वीडियो का एम, तो दोनों को निकाल लेंगे ना साथ में। चलिए अब देखो, अब हमको मान रखना है तो सुनो, तो पहले देखो विकर्ण एसी किधर है, तो हाँ ये तो इसी हो गया, तो बोलो हाँ x1 तो x2 हो जाएगा ना, हाँ y1 निकाल जाएगा y2, यानी कितना 6 प्लस 9 ना, यानी कि 6 प्लस 9 बटा 2 उधर बोलो कितना 1 प्लस 4 बटे कितना 2, इधर आ जाओ विकर्ण बीडी बोला है
तो बी और डी तो देखो भाई 8 है क्या 3 है, तो 8 प्लस पी बटा 2 और क्या 2 प्लस 3 बटा 2। चलो कोई दिक्कत यहाँ देख है तो बोलिए, इधर आ जाओ। सुनो तो इसको जोड़ो कितना होगा 15 बटा 2, ये क्या है 5 बटा 2। अच्छा इधर आ जाओ, ये 8 प्लस पी बटा 2 तो कितना 5 बटा 2। आप समझो, देखो विकर्ण जो एसी है और विकर्ण जो बीडी है दोनों को खुद बैठा दिया हूँ, तो देखो इसमें किसी का मान मिल रहा है क्या एक्स या वाई का मिल रहा है। देखो देखो ये देखो विकर्ण एसी में देखो वाई का देखो मान कितना है 5 बटा 2 है, और विकर्ण देखो बीडी में कितना वाई का मान कितना है 5 बटा 2 है। तो हाई से कट जाएगा ना, क्या होगा कट जाएगा, बचेगा तो देखो हाई है हाई बचेगा, तो यहाँ क्या बच गया, बच गया आपको 15 बटा 2 और क्या 8 प्लस 3 बटे क्या बच गया 2। ऐसा क्रॉस मल्टी काट सकते नहीं, काटे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कितना 8 दूनी की 16 आया 2 पी ना हो जाएगा, तो कितना हो गया 30। यहाँ लिखेंगे 2p बराबर 30 तो प्लस नहीं इधर आके 16, तो 2p कितना आ जाएगा बताइए, बता के बोलिए 14। इसीलिए p बराबर 14 बटे कितना 2, तो 2 7 14। कितना p का मान आ गया, किसका मान पूछा था जी, किसका मान पूछा था, ठीक है कितना p का मान आ गया 7। ये आपका आंसर आपका आ गया। बउआ अच्छे बोलिए। अच्छा ठीक है, आपको कहना सही है समझिए। नहीं क्यों एक ऐसा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज जो विकर्ण होता है किसे ऊपर प्रतिच्छेद करता है ना, जैसे विकर्ण विकर्ण ए से सी को मिलाएंगे अब 20 हाँ क्योंकि आपको यहाँ पर बिंदु एम का निर्देशांक पूछा है, तो एम क्या है बीडी का मध्य बिंदु न बीचे में न हुआ, अब विकर्ण फिर विकर्ण एसी का मध्य का एम में हुआ, तो मध्य बिंदु तो लगा दिया हूँ, अब एम का मान निकल गया वहां से, एम का नहीं पी का मान निकला है। चलिए आप बोलिए का, देखो आपको तो किताब में देखो इससे बनाया है, बिंदु का जंतु क्या निर्देशांक लिखने को दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर निर्देशांक लिखने हम लिखने लिखनी है सूत्र लिखनी है, तो सूत्रों को दिक्कत नहीं है शायद, छोड़ दो लिखो निर्देशांक, लिखो निर्देशांक इधर साइड में निर्देशांक, चलो अब लिखो निर्देशांक लिखो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं सुनो, अगर नहीं मानना है सुनो सुनो, अगर नहीं मानना तुम ऐसे लिख लो ना, ऐसे ए बराबर ऐसे तो लिख सकता है ना 6,1 बी कितना दिया हुआ है 8,2 80 कितना दिया हुआ है 9,4 डी कितना दिया हुआ है पी ऐसे भी लिखते हैं, फिर ये हल कर लो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो तो अब है क्लास इतना ही रहेगा, आज देखो आज का क्लास इतना ही है, अब बाकी कल देखेंगे प्रश्नावली 7.2 से हल करेंगे, ठीक है आज इतना ही रहेगा क्लास। चलिए जय हिंद।